हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करते हैं हमारी इस यूट्यूब चैनल पर केमिस्ट्री वाला चिड्डू सर। आज मैं पढ़ाऊंगा कक्षा 10 का फिजिक्स। आज फिजिक्स में पहला लेसन का जो भी नाम है हम जो कीबोर्ड पर उसको लिख देते हैं। आज एक पूरे प्रकाश के बारे में और गोली दर्पण के बारे में एकदम खूब ध्यान समझते हैं हम लोग। पहले देखते हैं कि क्या होती है प्रकाश। सबसे पहले लाइट क्या होती है जो हमारे दुनिया को पूरा जो है कि वस्तुओं को दिखाने का काम करती है, वो प्रकाश कहलाती है। कैसे होती है प्रकाश? देखिए, प्रकाश के बारे में सबसे पहले जो है कि चैप्टर का जो नाम है हम लोग का, उसका जो है कि हम लोग पहले लिख लेते हैं। देखिए, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, गोली दर्पण नहीं, गोली दर्पण नहीं, ये प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ये चैप्टर का आप लोग का नाम है। ये अब इस चैप्टर के संबंधित जो है कि हम लोग कोशिश करते हैं जानने का कुछ। सबसे पहले जो है कि हम लोग प्रकाश के बारे में जानकारी लेंगे। प्रकाश क्या है? प्रकाश, लाइट। लाइट क्या होती है? देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। प्रकाश जो होती है एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। प्रकाश को हमने बताया प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। ठीक है। प्रकाश जो होती है कि किसी अन्य वस्तुओं को, हमारे आँख को, मतलब हमारे आँख के क्या करती है, सहायता करती है दिखाने के लिए वस्तु को। ठीक है। हमने बताया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है, जिसकी सहायता से किसी वस्तु को हम लोग देख पाते हैं। यानी कि अगर हम कह दें इसमें प्रकाश की चाल जो निर्वात में होती है, प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10 के पावर में 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। ये आप दिमाग में एकदम रख लीजिए इसको। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10 के पावर में 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। अब हम लोग थोड़ा सा इस आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब बढ़ते हैं यहाँ से। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? परावर्तन हुआ, गोली दर्पण हुआ, ये सब आपको जानकारी देना बहुत ही जरूरी है। देखिए, सबसे पहले यहाँ से पढ़ लेते हैं। पहले प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। देखिए, प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है कि प्रकाश का किसी चिकने तल से टकराना, टकराना ही परावर्तन होता है। थोड़ा कोशिश करते हैं, देखिए जानकारी लेते हैं इसमें कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक हम लोग का पालिशदार तल है, ये पालिशदार तल है जिससे हम लोग ऊपर वाले भाग को यहाँ पर चिकना तल या पालिशदार तल बोलते हैं। यहाँ से ये है पालिशदार, पालिशदार तल या फिर चिकना तल, या फिर चिकना तल है ये। अब देखिए, इस पर क्या है कि यहाँ से प्रकाश को, प्रकाश की किरणों को जैसे हम लोग आपतित कराएंगे, जैसे इस पर जो है कि यहाँ पर डालेंगे तो क्या करेगा, ये संपूर्ण भाग में वापस। तो देखते हैं यहाँ पर प्रकाश के जो है कि ये पालिशदार तल है या फिर चिकना तल है। अब इसको जो है कि यहाँ से हम लोग ना आपतित कराएंगे प्रकाश की किरणों को। कैसे जो है कि आपतित कराएंगे? देखिए जरा सोचिए कि अगर प्रकाश की किरणें अगर यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन पर अगर ऐसे पड़ती, ऐसे, ये टकराने के बाद उसी माध्यम वापस लौट जाती। माध्यम तो एक ही है, माध्यम का मतलब जिनमें प्रकाश हम लोग चला रहे हैं। अगर यहाँ से प्रकाश की किरणों को आपतित कराएंगे तो यहाँ से टकरा करके सीधे ऐसे निकल के चल जाएगी। यानी कि प्रकाश की किरणों को यहाँ से आपतित कराने के बाद ये जो है कि यहाँ से टकराने के बाद पुनः जो है कि यहाँ पर वापस आ जाएगी। तो जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें आपतित होती है उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। इस वाले जो बिंदु है ना, ये वाला बिंदु है ना, इसे कहेंगे यहाँ से आपतन बिंदु, आपतन बिंदु बोलेंगे। यहाँ से आपतन बिंदु बोलेंगे। और ये जो किरणें आ रही है उसे हम लोग आपतित किरण कहेंगे, आपतित किरण कहा जाता है।
और इसके जो बीच से यहाँ पे टकराने के बाद जो होकर के जा रही है इसे क्या बोलेंगे हम लोग, परावर्तित किरण बोलेंगे, परावर्तित किरण। ध्यान दीजिए, अगर इस तल पर किसी भी भाग पर अगर प्रकाश की किरणें अगर गिरती है, ठीक ना, आपतित होती है, तो उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु सदैव कहेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद जो है कि यहाँ पर जो प्रकाश की जो बिंदु पर जिस पर गिरे यहाँ पर आपतन बिंदु कहेंगे, और यहीं पर एक यहाँ पर लंब होता है, लंब जिसे कहते हैं, यन से दिखाते हैं, अर्थात जो कि नॉर्मल होता है, इसे अभिलंब बोलते हैं, अभिलंब, ये है अभिलंब। ठीक है ना। अब देखिए प्रकाश की परिभाषा जो है कि खूब आसान से बना लेंगे। प्रकाश एक प्रकार की, सॉरी यार ऐसा नहीं, तो जब प्रकाश की किरणें किसी पालिशदार या चिकना तल पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, अर्थात टकरा करके वापस लौट आती है। परावर्तित होकर के या फिर टकरा करके वापस लौटने की इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो याद रखिए, यहाँ से हम यहाँ पर लिख देते हैं, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी चिकना या पालिशदार, चिकना या पालिशदार तल पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखो अब यहाँ पर हमने पूरी बात हमने लिख दिया है। जब प्रकाश की किरण किसी चिकना या पालिशदार तल पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।